भावना भावना। फिर आपको मध्य में सरस्वती, किसका? सरस्वती का मतलब जिनवाड़ी माता, देव, शास्त्र, गुरु, ये तीनों हमारे हाथों में विद्यमान है। क्या है? तीनों है। देव, शास्त्र, गुरु हमारे हाथों में है, कहीं और नहीं। तो पहले देव को, फिर सरस्वती को मध्य में, और फिर अंत में गुरु को, जिसके हाथ में ये जो 3 लाइनें हैं। ठीक। ये 3 लाइनें जिसकी पूरी घूमती हुई होती हैं, तो समझ लेना वो सबसे ऊंची पोस्ट वाला है, सबसे अधिक पुण्यशाली है। समझ में आ रहा? तो ये और रत्नत्रय धारियों की, क्योंकि रत्नत्रय धारी जो मुनिराज होते वो ही सबसे ऊंचे पोस्ट वाले हैं। इनसे ऊंचे पोस्ट वाले कोई भी नहीं होते, तो वो ही सबसे पुण्यशाली, सबसे अधिक पैसे वाले और सबसे अधिक क्या पुण्य वाले उत्कृष्ट, वही है सबसे बड़े। इसलिए ऐसी 3 रत्नों की, रत्नत्रय की प्रति की 3 लाइनें होती। इन 3 लाइनों पर गुरु का स्मरण करना, तो देव, शास्त्र, गुरु को, अर्थात इस मध्यलोक में या 2.5 दीप में जहाँ जहाँ पर भी मुनिराज हैं, 3 लोक में, वो मध्यलोक में 2.5 दीप में जितने भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, उन सबको मेरा नमस्कार हो। उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनके आहार निरंतर हो। इतनी भावना यदि प्रतिदिन हम भाते हैं तो हमें वैयावृत्ति का फल प्राप्त होता है। यानी मन, वचन, काय से 3 प्रकार से वैयावृत्ति होती। यदि आपने मन से भावना भाली कि प्रत्येक साधु स्वस्थ रहें, आहार निरंतर हो, तो ये आपकी मानसिक वैयावृत्ति। और वचन से जाकर के यदि आपने किसी साधुओं से पूछ लिया कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी आहारचर्या कैसी हुई, और आप मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए, अगर इतना भी पूछ लिया तो ये आपकी वाचनिक वैयावृत्ति है। क्या पूछना है? आपके आहार स्वास्थ्य कैसा है और आपके योग्य आप लोग पूछते हो कि नहीं? कभी कोई साधुओं के दर्शन करने जाते हैं? हाँ माता जी पूछा था। क्या पूछते हो? आपका स्वास्थ्य कैसा है?